अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी वीडियो के साथ। हम जो कर रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूनिट 7 मेजरमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक है उसका मास। ठीक है, मास कैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर। मास में यानी मास में वजन मास कोई भी चीज़ का वजन, उसमें किसी भी चीज़ को जो ऑब्जेक्ट होता है उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं वो ग्राम और किलोग्राम यूज़ होते हैं। ग्राम स्मॉलर यूनिट है, किलोग्राम उससे बड़ा यूनिट है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम की तरफ जब जाएंगे आप तो मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जब जाएंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि 1 किलो में आपके पास 1000 ग्राम है। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी है ये, चेंज द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड यूनिट। जो भी यूनिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है। पहले दिया हुआ 1 kg एंड 342 ग्राम, हमें चेंज करना है इसे किलोग्राम में। kg तो ऑलरेडी गिवन है, मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है। kg है 1 kg एंड 342 ग्राम है। अब इसे kg में कन्वर्ट करना है तो 342 को डिवाइड करवा दूंगी। 1000 से 3 डेसिमल है, 3 डिजिट मूव किए तो ये हो जाएगा 0.342 ग्राम। और इसमें प्लस कर देंगे तो 1.342 kg जो है आपका आंसर हो जाएगा। 889 ग्राम को चेंज करना है ग्राम में, ग्राम से kg में जाना है, वही छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड किया तो 0.89 kg इसका आंसर हो गया। अब है 67 kg एंड 5 ग्राम। वही चीज़ मैंने आपसे कहा, 67 अपनी जगह पर रहा, 5 को डिवाइड करवा देंगे 1000 से। एक डिजिट है तो डेसिमल यहाँ से मूव करेगा और उसके बीच में आपके पास कोई और डिजिट नहीं है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 0.005। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 67.005 kg जो है ये इसका आंसर हो। 4 kg टू ग्राम। अब kg को ग्राम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ करना है तो 34 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, क्योंकि 1 kg में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं तो ये हो जाएगा 34,000 ग्राम आपका आंसर। इसी तरह यहाँ पे देखें kg और ग्राम गिवन है तो 2 अपनी जगह पर रहा, 67 को मैं डिवाइड करवा दूंगी 1000 से, 2 डिजिट है डेसिमल मूव करेगा तो 2 प्लस 0.067। अब इन दोनों को प्लस करवा देंगे तो 2.067 kg जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आप kg और ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। अब मुझे kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 7 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी। kg से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, क्योंकि तो ये हो जाएगा 7000 और इसमें हम प्लस कर देंगे 30 को तो ये हो जाएगा 7030 ग्राम आपका आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई, एडिशन करना है kg और ग्राम वाली क्वेश्चन को। तो कर लेते हैं भाई, ये kg और ये ग्राम। 5 kg एंड 595 ग्राम, 4 kg एंड 184 ग्राम। प्लस कर रहे हैं 5 4 9, 8 और 16 1 17, 17 का साथ एक कैरी, 5 6 और 1 7 और 5 4 9, तो 9 kg एंड 779 ग्राम आपका आंसर। नेक्स्ट गिवन है, अगेन लिख लेंगे kg एंड ग्राम। kg है 1 एंड 561 ग्राम। माइनस करना है, kg नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 409 ग्राम लिखा है तो माइनस कर देंगे। 1 में से 9 नहीं जा सकते, 11 में से 9 गए, 2 बचे, 5 में से 0 गए 5, 5 में से 4 गए 1, 1 में से 0 गए 1, तो 1 kg एंड 152 ग्राम। थर्ड आपके पास गिवन है 7.832 kg। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, kg एंड ग्राम, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू kg होती है और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है वो ग्राम में होती है। तो यानी कि 7 kg एंड 832 ग्राम। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.832 kg एंड 5 kg और सब जगह आप 0 लगा दें। ठीक है, चाहे आप इस तरह से करें और चाहे कि आप इस तरह से करें, ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं 500। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ ग्राम में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 832 और 7 और 5, 7 5 12, सो और ये भी यहाँ पे भी अगर हम प्लस करें 238.12, 12.832 kg, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 12 kg 832 ग्राम। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, अगर डेसिमल आ रहा है, कोई भी यूनिट हो, आपको सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोग्राम हो, लीटर हो, मिलीलीटर हो, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है बड़ा यूनिट होता है और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू उससे छोटा यूनिट, यानी ये kg है और ये ग्राम है। सही है। नेक्स्ट आपके पास वही चीज़ यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ भी मैंने लिख दिया kg एंड ग्राम। यहाँ है 4 किलो एंड 600 ग्राम और यहाँ है 4 और यहाँ पे है 0.5 kg यानी कि 4। अब अच्छा 0.5 है यानी कि 4 किलो और
5 ग्राम, 5 ग्राम है, यानी कि इसके बाद के ज़ीरो मैं खुद ही लगा सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे कि मैं ना लगाऊं। ये लगाना है तो आप लगाएं, ना लगाना हो तो ना लगाएं। ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 4 गए 0, तो फिर मेरा आंसर आएगा 0 kg 100 ग्राम। ठीक है, आप इसको इस मेथड में भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो ये वाला मेथड जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने लिख दिया भाई 4.6 kg। अब क्योंकि पॉइंट लगने के बाद मैंने कहा कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू उसके साथ 0 नहीं लिखते, और यहाँ पे 4.5 kg। ठीक है, दोनों के साथ मैंने kg लगा दिया। माइनस के 6 में से 5 गए 1, 4 में 4 में से 4 गए 0, तो ये हो जाएगा 0.1 kg। ये आंसर भी हो सकता है और आपका ये आंसर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 459 ग्राम प्लस 4.56 kg प्लस 3 kg एंड 0.005 ग्राम। 3 चीज़ें आपके पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे है 459 ग्राम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दूँगी भाई 459 ग्राम में। फिर है 4.56 kg यानी कि 4 kg एंड 56 ग्राम। ठीक है, एंड देन है 3 kg एंड 0.05। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने यहाँ 0 लगा दिया और यहाँ 0 लगा दिया सबको। अब आप इसे प्लस कर लेंगे, 9 1 10, 10 4 14, 14 का 4 1 कैरी, 6 5 11 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 4 9 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8। सही है, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया भाई 8 kg एंड 24 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास गिवन है रियल लाइफ प्रॉब्लम है। फूड मर्चेंट बाउट 78 kg ऑफ फ्रूट। एक फूड मर्चेंट ने राजन ने 78 kg फ्रूट्स खरीदे, जिसमें से 2 किलो 600 ग्राम फ्रूट जो है उसमें कीड़े थे, हेड वॉर्म। 1.382 kg फ्रूट वॉज रूटन। इतने फ्रूट जो है वो ख़राब यानी सड़े हुए हैं। व्हाट माउथ द फ्रूट वॉज स्टिल गुड। उसमें बताना कितने जो फ्रूट्स हैं उनकी जो है वो अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। सही है, तो डेटा आपके पास गिवन है। तो मेरे पास टोटल kg मैंने वही कर दिया, kg एंड ग्राम की बात है। तो पहले मैं टोटल जो हैं ख़राब जो है उनकी पहले मैं टोटल क्वांटिटी निकालूंगी, यानी कि 2 kg एंड 600 ग्राम एंड 1 kg 382 ग्राम। ठीक है, टोटल जो मेरे पास है 2 8 6 3 9 2 और 1 3, यानी कि 3 kg टोटल मेरे है। फिर अगेन मैंने kg एंड ग्राम लिखा, ये वो आ गए, ये वो हैं 3 kg 982 ग्राम वो फ्रूट्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं। अब मेरे पास टोटल है 78 kg। ग्राम में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने ज़ीरोज़ लगा दिए, और है 3 kg 982 ग्राम ये ख़राब है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूँगी। 8 इसे कैरी देगा 10, 10 ने से कैरी दिया 9, ये खुद 7 हो गया, इसने इसे कैरी दिया ये खुद हो गया 9। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 7 में से 3 गए 4 और ये 7 एज इट इज़, यानी कि 74 ग्राम एंड 74 kg एंड 18 ग्राम फ्रूट्स स्टिल गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। ठीक है, इतने जो फ्रूट्स हैं वो अच्छी हालत में मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद है मुईद गोज़ टू द मार्केट एंड बाय अ लूफ ऑफ ब्रेड वेइंग 500 ग्राम। ब्रेड ली, उसका वजन 500 ग्राम है। पैकेट ऑफ राइस दिए हैं जिसका वजन है 1 kg 200 ग्राम एंड फ्रूट दिए 4.6 kg। हमें बताना हाउ मच कैरिंग ऑन हिज वे बैक। जब वो वापस आ रहा है तो उसके पास कितना वजन है, तो सबको हम प्लस कर लेंगे तो टोटल वेट मालूम हो जाएगा। सब चीज़ें मौजूद हैं, हम सबको वही चीज़ है कि यहाँ पे kg और ये ग्राम दोनों मैंने लिख लिए। पहले है ग्राम यानी कि 500 ग्राम, फिर है 1 kg एंड 200 ग्राम, अरे फिर है 4.6 kg यानी कि 4 kg एंड 6 ग्राम। ठीक है, प्लस कर लेंगे सबको 0 0 6 2 8 8 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 4 5 और 1 6, 6 kg एंड 300 ग्राम ऑन हिज वे बैक। ओके, नेक्स्ट है पिज़्ज़ा वेट 0.365 kg। पिज़्ज़ा का जो वजन है वो इतना है। फाइंड द मास ऑफ द पिज़्ज़ा इफ़ 45 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा टॉपिंग आर एडिड टू इट। अगर पिज़्ज़ा पे 45 ग्राम एक्स्ट्रा टॉपिंग ऐड होती है तो उसके बाद का टोटल वजन कितना होगा, तो इसमें इसको आप ऐड कर दें। ठीक है, ये क्या है 0.365 kg और यहाँ क्या है 45 ग्राम, तो इसमें यहाँ 45 ग्राम, क्योंकि मैंने कहा डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो आपकी वो होती है ग्राम, उसकी kg की। ये kg है और ये ग्राम है, तो यहाँ पर मैं 45 को प्लस करवा दूँगी। ये चाहिए, ठीक है, मैंने ग्राम को भी kg में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह भी आप कर सकते हैं भाई 45 डिवाइडेड बाय 1000, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो यहाँ 0 लग गया। 0.0.45 kg मैंने चेंज कर लिया। अब मैं दोनों को आपस में प्लस कर लूँगी।
5 में 5 10 0, 6 में 4 प्लस किया 6 10 10 और 1 11, 11 में 1 प्लस ऊपर चला गया 3 और 1 4, तो 0.410 kg जो है वो टोटल मास आ जाएगा। पास है कैपेसिटी। कैपेसिटी में वही है, कोई भी लिक्विड चीज़ होती है तो मेजर हम करते हैं लीटर और मिलीलीटर में, और 1 लीटर में आपके पास वही 1000। यहाँ पे भी छोटे से बड़े की तरफ जब हम जाएंगे लीटर से, यानी बड़े से छोटे की तरफ जब जाएंगे लीटर को तो मल्टीप्लाई करेंगे और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000। ठीक है। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब हमें वही मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो छोटे यूनिट से अब हम बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर हम क्या कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं। वही मुझे मैंने आपसे कहा कि भाई 490 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव किया तो आंसर क्या हो जाएगा 0.490 लीटर। अब यहाँ लीटर को मिलीलीटर में करना है, तो हम यहाँ पर बड़े से छोटे की तरफ जब जा रहे हैं तो यहाँ पर हम 35 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 35,000 मिलीलीटर। ठीक है। अब वही एक जो चीज़ जो पीछे हमने कहा, मैंने कहा 2 लीटर अपनी जगह है, मुझे छोटे को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं 2 को एज इट इज रहने दूंगी और 222 को डिवाइड करवा दूंगी 1000। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करा तो ये हो जाएगा 2 + 0.222, यानी कि 2 में 0 प्लस डेसिमल से पहले होल वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो 2.222 लीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ पे मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 98 को डिवाइड करवा देंगे 1000 से। डेसिमल जो है मूव करेगा 3 डिजिट्स को, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 लगाकर 98 और यहाँ पे फिर मैं क्या लगा दूंगी 0, यानी कि 0.098 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ पे लीटर मौजूद है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, 75 एज इट इज अपनी जगह पे, 806 को डिवाइड करवा देंगे 1000 से। डेसिमल 3 डिजिट मूव करेगा, यानी कि 75 + 0.806, 75 को होल नंबर में प्लस करेंगे तो 75.806 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 126 लीटर को चेंज करना है ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर है, तो 126 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 126,000। अब इसमें प्लस करवा देंगे 4 को, क्योंकि 4 मिलीलीटर है, तो 126,000 को जब 4 में प्लस करें तो 126,004 मिलीलीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास वो है सिंप्लीफाई। इसी तरह से लीटर और मिलीलीटर को जो मुझे प्लस करना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ ये तो डेसिमल में ये है 2997 मिलीलीटर। ठीक है। मैं इसी तरह लिखूँ 22.565 लीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1000 से जब मैं डिवाइड करवा दूंगी 2997 डिवाइडेड बाय 1000, डेसिमल 3 डिजिट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये हो जाएगा 2.997 लीटर। तो यहाँ लिख लेंगे भाई 2.997 लीटर। अब हम यहाँ प्लस कर देंगे इनको, 7 12, 12 का 2 1 कैरी, 9 1 10, 10 6 16, 16 का 6 कैरी, 9 1 10, 10 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 और 2, यानी कि 25.562 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है 4 लीटर एंड मिलीलीटर। 4 लीटर है, कोई वैल्यू नहीं है, नीचे है 1 लीटर एंड 544 मिली, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ 0 लगा दूंगी। माइनस 4 इसे कैरी देके खुद 3 हो जाएगा, 10 में से 1 कैरी दिया 9, 10 में से 1 कैरी दिया 9, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 1 गए 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 लीटर एंड 456 मिलीलीटर। ठीक है। अब यहाँ ये मिलीलीटर है तो इसे चेंज कर लेंगे, यानी कि 4676 डिवाइडेड बाय 1000, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 4.676 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 3.71 लीटर एंड 4.676 लीटर, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे। प्लस 6 7 और 1 6, 4 6 12, 12 और 13, 13 का 3 1 कैरी, 4 3 7, 7 और 1 8, तो 8.366 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। डी आपके पास गिवन है लीटर एंड मिलीलीटर में, और यहाँ पे जो डेसिमल गिवन है तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं, या तो आप इसे डेसिमल से रिमूव कर दें या आप इसे में डेसिमल को कन्वर्ट कर दें। लीटर एंड मिलीलीटर, 89 लीटर एंड 371 मिलीलीटर, 45 लीटर एंड 777 मिलीलीटर। माइनस करना है, 1 में से 7 नहीं जा सकते, ये हो जाएंगे 6, 11 में से 7 गए 4, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, इसने से कैरी दिया 16, 16 में से 7 गए तो यहाँ पे पास 9 रिमेन बचे, 2 में से 7 नहीं जा सकते, इसने से कैरी दिया, ये 8 हो गया, 12 में से 7 गए 5 बचे, 8 में से 5 गए 3 और 8 में से 4 गए 4, तो इसका आंसर आ गया 43 लीटर एंड 594 मिलीलीटर। इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या 43.594 लीटर भी आप इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो डेसिमल में ही कन्वर्ट कर दो, या तो चाहो तो आप इसे लीटर और जो है लीटर और मिलीलीटर की बात करें तो डेसिमल से पहले वाली लीटर और उसके बाद वाली मिलीलीटर, फिर लीटर देन मिलीलीटर। अब ये है 8905, मैंने कहा डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव हुआ, यानी कि 8 लीटर एंड 905 मिलीलीटर। प्लस कर देंगे 5 6 और 1 7 5 3 8 9 और 2 11 11 का 1 1 कैरी 4 4 8 8 और 8 16, यानी कि 16 लीटर एंड 187 मिलीलीटर। आप लीटर हटाकर बीच में डेसिमल लगाएं, यानी कि 16.187 लीटर इसका आंसर हो जाए। ओके जी, रियल लाइफ प्रॉब्लम है आपके पास। फहीम वांटेड टू मेक 3.56 लीटर ऑफ एन ऑरेंज ड्रिंक फॉर हिज पार्टी। पार्टी के लिए उसे 3.56 लीटर ऑरेंज जूस बनाना है। He had 67 milliliter of orange concentrate. How much water did he need to add make the required amount of drink? ऑरेंज जो है, ऑरेंज जूस बनाने के लिए ऑरेंज जो कॉन्सेंट्रेट है, यानी आप ये कह सकते हैं ऑरेंज पाउडर है यहाँ पर बनाने के लिए, उसमें उसे कितना पानी बनाना है तो जो इसका जो है 3.56 लीटर जो है ड्रिंक यहाँ पर बन जाए। तो हम यहाँ से 3.56 में से 67 मिलीलीटर को हम माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितना पानी मुझे ज़रूरत है। 3.56 मिलीलीटर में 67 ml को माइनस कर दूँगी। ठीक है, मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 67 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये हो जाएगा 0.067 लीटर। ठीक है, तो अब आपके पास है 3.56 लीटर माइनस कर रहा है 0.067। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 लगा दूंगी। माइनस करेंगे, 0 में 7 माइनस नहीं हो सकता, इसने से कैरी दिया 10, 10 में से 7 गए, आपके पास 3 बचे, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 5 में से कैरी दिया ये 4 हो गया, 15 में से 6 गए बचे, 4 में से 0 गए 4.3, यानी कि 493 मिलीलीटर आपको लीटर जो है वाटर रिक्वायर्ड है। ओके जी, इसके बाद महर ने खरीदा 3 लीटर रेड पेंट, 2 लीटर 550 मिलीलीटर येलो पेंट। हाउ मच डिड शी बाय ऑल टुगेदर? दोनों को मिलाएंगे तो टोटल उसने कितना खरीदा, तो दोनों को आपस में हम प्लस कर लेंगे। ओके जी, 3 लीटर, यहाँ पे हमारे पास कुछ मिलीलीटर नहीं है तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। देन 2 लीटर एंड 550 मिलीलीटर, प्लस कर देंगे 0 5 5 3 2 6। ओके, 6 लीटर एंड 550 मिलीलीटर टोटल पेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये मिल्क मैन डिलीवर 3 लीटर एंड 750 मिलीलीटर मिल्क टू मिस्टर आतिफ एंड 2 लीटर एंड 250 मिलीलीटर टू मिस्टर फदर। हु इज गेटिंग मोर मिल्क एंड बाय हाउ मच? दोनों में से कौन जो है वो ज़्यादा मिल्क ले रहा है, कितना ज़्यादा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा भाई कि मिस्टर आतिफ जो है वो ज़्यादा दूध दे रहे हैं मिस्टर फदर से, लेकिन कितना ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि पहले दोनों को माइनस कर दूँगी। लीटर एंड मिलीलीटर, 3 लीटर एंड 750 मिलीलीटर एंड 2 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। 0 5 में से 5 माइनस 0, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, तो मिस्टर आतिफ गेट 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर मोर मिल्क देन फजल। बैकग्राउंड म्यूजिक को और नॉइज़ेस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक की दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।